एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। क्या है हेडिंग? एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। यानी कि जैसे कि इस वर्ड से लग रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र बना है एक समान है। मैं मानता हूँ वैद्युत क्षेत्र क्या है? ई है। कोई कण यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें चार्ज कितना है? प्लस क्यू आवेश का चार्ज है। अगर कोई कण इस क्षेत्र में रखा गया है तो उसमें एक बल कार्य करेगा। ये बल क्या होगा? F बराबर E × Q, इक्वेशन नंबर 1 वैद्युत विभव की परिभाषा से। उसके बाद आपको पता है अगर ये कण गति कर रहा है तो उस पे एक एक्सीलरेशन कार्य करेगा। एक्सीलरेशन क्या होता है? F बराबर m a होता है। यहाँ से a की वैल्यू हम निकालेंगे तो F अपान m आएगा। और F का मान अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 में रखें क्या हो जाएगा? E × Q अपान m। और माना कोई कण विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है तो u = 0 होता है। अगर कोई कण गति कर रहा है तो कुछ डिस्टेंस भी तय करेगा। डिस्टेंस में मानता हूं कितना है? x दूरी चल रहा है। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से v² = u² + 2as होता है। अब v का वैल्यू 0 रखेंगे और a की वैल्यू जो ये हम निकाले हैं E × Q अपान m, दोनों का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? v² = 2eqx अपान m। इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। अब इस v² को हम क्या करेंगे? स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो रूट में आ जाएगा। और आप लोग विभव प्रवणता से पढ़े होंगे v बराबर होता है E × x। इस E × x की जगह पे हम रख देंगे v, तो क्या निकल जाएगा? √2v × Q अपान m। ये हमारी किसी कण की गति आ गई। कण की गति के बाद क्या करेंगे? कण की गति ऊर्जा निकालते हैं। गति ऊर्जा कितनी होती है? गति ऊर्जा के लिए क्या निकालेंगे? ये जो इक्वेशन नंबर 3 बनाया है v² = 2eq × x अपान m। यहाँ से क्या करते हैं? जो 2 है उसको नीचे लेकर आएंगे और m को ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ v² × m बराबर E × Qx। थोड़ा सा व्यवस्थित इस समीकरण को अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ m v² बराबर v × Q। और हमको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ m v² बराबर E k E होता है। k बराबर क्या हो जाएगा? v × Q। ये क्या करते हैं? क्या है? कण की गति ऊर्जा। और यहाँ से निकालते हैं किसी कण का एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति कितनी है? √v² बराबर √2vq अपान m। थैंक यू।